गुरुवार का व्रत है, हफ्ते का मंगलवार व्रत है और भी कई व्रत हैं, ठीक है। अगर आप उठाना चाहती हैं तो आप लोग इस खरमास के महीने में बिल्कुल मत उठाइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनी स्वागत करती हूं अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं खल मास का, ठीक है, जिसे मलमास कहा जाता है। तो ये खरमास जो होता है ये साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जो था वो 2025 में 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी 2026 तक था। जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो खरमास लगता है। तो जो ये दिसंबर और जनवरी का खरमास होता है इसमें सूर्य धनु राशि में जाते हैं तो हमारा खरमास लगता है। अभी जो खरमास लगने वाला है वो चैत्र मास में लगने वाला है, 14 मार्च से 14 अप्रैल। ये 1 महीने का खरमास होता है। तो साल में 2 बार खरमास एक महीने के लिए लगता है। एक दिसंबर, आधा जनवरी मिलाकर, और एक चैत्र मास में, यानी आपका आधा मार्च आधा अप्रैल मिलाकर। तो इस तरह से 2 बार खरमास लगते हैं। तो इस बार जो चैत्र मास में खरमास लग रहा है वो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक है, 1 माह के लिए। इस बार सूर्य मीन राशि में जाएंगे और जब ये वापस 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो हमारा खरमास खत्म होगा। इसमें सूर्य खर लेके चलते हैं तो ये दिन खर वाला होता है, और जैसे ही खरमास शुरू होता है तैसे ही सारे शुभ और मंगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो खरमास में क्या करें क्या ना करें, इस पर ये वीडियो है। आप खरमास को किस तरह इजीली तरीके से कर सकते हैं, खरमास में ऐसा क्या करें जिससे आपको फल प्राप्त हो, आपके लिए कुछ भी परेशानी ना हो, आपको आगे जीवन में कुछ भी समस्या का समाधान ना करना पड़े, इसके लिए खरमास में कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं चैत्र नवरात्रि की, जो कि इस बार खरमास में पड़ रहा है, क्योंकि 14 मार्च से लग रहा है खरमास आपका, और 19 मार्च से नवरात्र है। तो लगभग हर साल चैत्र नवरात्रि जो होता है वो खरमास में पड़ता है। इससे नवरात्र में पूजा पाठ का खरमास से कोई लेना देना नहीं है। आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, 9 दिन का व्रत भी रह सकते हैं। जो लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं वो लोग उठा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि हमेशा खरमास में ही पड़ती है। तो आप लोग नवरात्र भी उठा सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि चैत्र नवरात्रि हम लोग खरमास में ना उठाए, तो आप लोग जो अक्टूबर में पड़ती है दशहरा वाली नवरात्र, वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि खरमास में श्रृंगार की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे चूड़ी हो गया, नया सिंदूर हो गया, नई बिंदी हो गई, ठीक है, पुराने आप लगा सकती हैं। लेकिन नवरात्र में अगर आपको माता जी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, खरमास के बाद ही उसको इस्तेमाल करना है। तो माता जी को आप सारी श्रृंगार की चीज़ें, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में अपने पास रख लीजिए। जब खरमास ख़त्म हो जाए तो आप उसे कभी भी पहन सकती हैं। व्रत है, हफ्ते का मंगलवार व्रत है और भी कई व्रत हैं, ठीक है। अगर आप उठाना चाहती हैं तो आप लोग इस खरमास के महीने में बिल्कुल मत उठाइएगा। चैत्र मास की जो खरमास होती है इसमें नहीं उठाया जाता है। जो भी साल में दोनों खरमास जो लगता है 1 महीने के लिए, दोनों में कोई भी नया व्रत आप नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ आप चैत्र की नवरात्रि अगर उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये लगभग खरमास में ही पड़ती है। बाकी आप जैसे गुरुवार का, मंगलवार का हो गया, सोमवार का हो गया, ठीक है, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं तो भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर आपका मन है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का कोई वो नहीं होता है। भोलेनाथ हर समय आप पर कृपा बनाए रहते हैं, और ये जो खरमास होता है इसमें भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, खरमास के महीने में सूर्य भगवान का पूजा विशेष होता है। तो आप लोग पूरे खरमास में सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिएगा। लोटे में लाल फूल, लाल रोली और लाल फूल डाल के पूरे खरमास के महीने में सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा और माता जी की विशेष पूजा कीजिएगा, ठीक है। और इस जो चैत्र पूर्णिमा का दिन होता है या चैत्र महीना जो होता है वो हनुमान जी का भी होता है। तो आप लोग हनुमान जी का जो मंगलवार आता है, चैत्र मास की जो बुढ़वा मंगलवार आता है, उसका भी व्रत आप लोग
रह सकते हैं। तो ये सब फलदायी होता है। माता जी का दिन है चैत्र मास, तो माता जी की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल विशेष दें। ठीक है, तो खर मास जब भी लगता है तो सूर्य भगवान का ही एक महीना होता है, तो उनको जल तो ज़रूर देना चाहिए आपको प्रातःकाल उठकर। ठीक है, पानी में लाल फूल डाल के। तो ये सब करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने राशि को मजबूत बना सकते हैं, और हर तरह की रोग बीमारी से भी आप दूर रहेंगे, क्योंकि चैत्र मास में रोग बीमारी बहुत जल्दी ही घेरती है। तो सूर्य भगवान का जल देने से आपको इससे भी मुक्ति मिलती है। ओम सूर्याय नमः का जाप करें, ओम दुर्गाय दुर्गा जी का भी जाप करें। तो इसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, लेकिन पूजा अर्चना में कोई बाधा नहीं है। आप लोग सत्यनारायण का कथा करना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं घर पे, रामायण करवा सकते हैं, सुंदर कांड पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। तो ये सब खर मास में वर्जित नहीं है, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग खर मास में कर सकती हैं। जो लोग ससुराल या मायके जाना चाहती हैं वो लोग पहले चले जाएं या बाद में। खर मास में नहीं जाया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो आप जा भी सकते हैं। कोई बीमार है, कोई घटना हो गई तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको कोरा साड़ी या नई चूड़ी या किसी शुभ कार्य के लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, ज़रूरी है तो जाइए, नहीं तो जो ससुराल में है वो मायके ना जाए, जो मायके है वो ससुराल में ना जाए। जो नई दुल्हन है, जिसकी भी नई शादी है, वो तो बिल्कुल ना जाए। लेकिन आपका अगर बहुत साल हो गया है शादी का, तो आपका बच्चों का बनता बनती छूट गया है, ठीक है, आप बहुत बार आ जा चुके हैं, तो फिर बहुत दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कौन से कार्य खर मास में नहीं करते हैं। 16 संस्कार वाले कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे 16 संस्कार में आ गया शादी, ब्याह, जनेऊ, मुंडन, ठीक है, गृह प्रवेश, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि नया ज़मीन अगर आपको ख़रीदना है, प्रॉपर्टी, तो भी खर मास में नहीं लेना चाहिए। नया वाहन लेना चाहते हैं तो भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन देखिए क्या आता है, कोई काम किसी के लिए रुका नहीं रहता है। बहुत लोग ये सब चीज़ों को नहीं मानते। तो देखिए 16 संस्कार वाला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो लेना हो गया, ये 16 संस्कार में नहीं आता है। जैसे गाड़ी लेना हो गया, ये 16 संस्कार में नहीं आता है। आपको कहीं फ्लैट बुक करवाना है, ये 16 संस्कार में नहीं आता है। तो ये सब कार्य आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी पूजन करवा के ही करिएगा। पूजन करवा के, दान दक्षिणा करके, पंडित जी से सही टाइम मुहूर्त देख के सब कुछ तभी आप करिएगा। ठीक है, तो ये सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं। बहुत लोग, जबकि नवरात्र चल रहा है तो सब लोग जानते हैं कि माता जी का दिन है, तो नवरात्र में भी बहुत कार्य कर लेते हैं। जैसे कि बरच्छा हो गया, लड़की के लिए लड़की देखना हो गया, लड़की के लिए लड़का देखना हो गया। तो लोग बोलते हैं कि ना माता जी का दिन है, नवरात्र चल रहा है, चलो बरच्छा कर लेते हैं या चलो देखाते हैं। तो ये सब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता जी का पूजा देवी शक्ति आराधना के लिए बना है, ना कि 16 संस्कार के लिए। ठीक है, शुभ कार्य के लिए नहीं बना है, सिर्फ भक्ति आराधना पूजा के लिए बना है, आस्था के लिए बना है, कि आप इस टाइम पे एकदम निश्चिंत होकर, इन सब कार्यों से निश्चिंत होकर सिर्फ माता जी का भक्ति भाव करें। ठीक है, इसीलिए चैत्र नवरात्रि बनी हुई है। तो जो भी बनता है वो अच्छे कार्य के लिए ही बनता है। माता की भक्ति में आप रम जाएंगे, आपको हर चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएंगे कि आपको इस समय शुभ कार्य नहीं करनी है, श्री माता की भक्ति करनी है। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये हो गया खर मास की। जब 14 अप्रैल को मेष राशि में जाते हैं, ठीक है, तो आपका खर मास ख़त्म होगा। वहीं से आप शुभ मंगलिक कार्य जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए सब चीज़ें वर्जित है, लेकिन अभी कोई ज़रूरी घटना हो जाती है, जब कोई चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, कहीं फंस जाता है, तो हमें करना होता है। तो आप जो भी करिए भगवान का नाम लेके करिए, तो कुछ भी अनहोनी नहीं होती। भगवान सब जानते हैं, आपकी परेशानी जानते हैं, तो जो भी कुछ कार्य है वो कर सकते हैं। ये हो गया। और दोस्तों खर मास से रिलेटेड तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर आप लोगों को और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पे एकादशी का व्रत, प्रदोष व्रत और आगे भी अमावस्या पूर्णिमा का व्रत आएगा। सारे अमावस्या, इसमें जो चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें हनुमान जी का पूजा विशेष होता है। और इस बार जो चैत्र की पूर्णिमा है, इस दिन आपको बहुत सारी चीज़ें करने से बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, आप लोग ज़रूर देखना। सो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, छोटा सा वीडियो था, थोड़ी चीज़ें आपसे क्लियर करनी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।